नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में तेल फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने की छापेमारी। रिफाइंड सोयाबीन और चेतक पाम ऑयल के लिए नमूने। डूंगरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की हुई मौत। हाथ पर गुदे नाम के आधार पर पुलिस जुटी शिनाख्त में। एआई से पिस्तौल के साथ फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालना पड़ा भारी। दहशत फैलाने के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। बांसवाड़ा में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने तेल फैक्ट्री पर अचानक छापेमारी की। जिला कलेक्टर के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर की टीम दाहोद रोड स्थित इंडस्ट्रीज क्षेत्र में पहुंची और फैक्ट्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान रिफाइंड सोयाबीन और तेल और चेतक पाम ऑयल के सैंपल लिए गए। खास बात यह रही कि फैक्ट्री में कई कंपनियों के लेबल भी नजर आए, जबकि चर्चा है कि कुछ सामग्री कार्रवाई से पहले ही हटा दी गई। मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बांसवाड़ा में खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर ने दाहोद रोड स्थित इंडस्ट्रीज क्षेत्र में एक तेल फैक्ट्री पर अचानक छापेमारी की। अचानक खाद्य विभाग की टीम के फैक्ट्री पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। टीम ने फैक्ट्री में रखे खाद्य तेलों की जांच की और रिफाइंड सोयाबीन तेल और चेतक पाम ऑयल के सैंपल लिए। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य तेल की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान फैक्ट्री में साफ सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने संचालक को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य पदार्थों से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कई कंपनियों के लेबल दिखाई दिए, जिनमें जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं यह भी चर्चा रही है कि छापेमारी से पहले कुछ सामग्री वहां से हटा दी गई। हालांकि इस संबंध में खाद्य विभाग की ओर से जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। खाद्य विभाग की अचानक हुई कार्रवाई की खबर फैलते ही दूसरे कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति रही। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नज़र लिए गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट पर है, जिससे तय होगा कि फैक्ट्री में तैयार और रखे जा रहे खाद्य तेल मानकों पर कितने खरे उतरते हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। हादसा भावनाथ रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार देर शाम हुआ। युवती उदयपुर से असावरा जा रही ट्रेन की चपेट में आई। सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसके हाथ पर नाम गुदा हुआ है और फूल पत्ती के टैटू बने हैं। पुलिस इन्हीं निशानों के आधार पर उसकी पहचान में जुटी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस आसपास के इलाकों में उसकी जानकारी जुटा रही है। कनबा चौकी प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार युवती के हुलिये को देखकर उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल उसके नाम और पते की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए उसके शरीर पर बने निशानों को अहम आधार बनाया है। मृतका के हाथ पर सिकंदर नाम गुदा हुआ है। इसके अलावा हाथ पर फूल पत्ती के टैटू भी बने हुए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन निशानों के आधार पर युवती की पहचान तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए पुलिस आसपास के गांवों में लोगों से पूछताछ कर रही है और युवती के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है ताकि पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी जा सके। वहीं पुलिस की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को इस हुलिये की युवती के बारे में जानकारी हो या सिकंदर नाम के टैटू से उसकी पहचान होती हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों के साथ युवती की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी है। पहचान सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मृतका कहाँ की रहने वाली थी और हादसे से पहले वह रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंची। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर धौंस जमाने का अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हाथ में पिस्तौल के साथ अपनी फोटो तैयार कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने आमजन में डर और दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह तस्वीर पोस्ट की थी। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामला आनंदपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए एक युवक के हथियार के साथ फोटो वायरल करने की सूचना मिली थी। आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार और सोशल मीडिया सेल ने इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पोस्ट की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने बड़ा तालाब निवासी मोहन पटेल को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी के हाथ में दिखाई दे रही पिस्तौल असली तस्वीर का हिस्सा नहीं थी। आरोपी ने एआई तकनीक की मदद से अपनी फोटो में पिस्तौल जोड़कर तस्वीर तैयार की थी। इसके बाद इस फोटो को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर वायरल किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद सोशल मीडिया पर अपनी धौंस जमाना और आम लोगों में भय का माहौल पैदा करना था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी सुधीर जोशी और एएसपी नरपत सिंह के निर्देशन में डीएसपी बागीदोरा श्याम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई के लिए आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई दिव्यजीत सिंह, सोशल मीडिया सेल कांस्टेबल भीष्म प्रताप सिंह और कांस्टेबल टोकार सिंह शामिल रहे। पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने या लोगों को उकसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और डर पैदा करने वाली सामग्री पर निगरानी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डूंगरपुर में दशा माता की 10 दिवसीय अनुष्ठानों का शनिवार को मूर्ति विसर्जन के साथ विधिवत समापन हुआ। आधी रात से ही शहर और गांवों में माता की श्रृंगारित मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकालनी शुरू हो गई। गाजे बाजे, मंगल गीत और माता के जयकारों के बीच श्रद्धालु नदी तालाबों तक पहुंचे। किसी ने माता की मूर्ति सिर पर धारण की तो कई श्रद्धालु कार, ऑटो और ट्रैक्टर में मूर्ति विराजित कर विसर्जन स्थल पर पहुंचे। आरती और स्तुति के बाद जयकारों के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वागड़ में श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही दशा माता व्रत के 10 दिवसीय अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई थी। 10 दिनों तक घरों और मोहल्लों में माता की मूर्तियां स्थापित कर उनका विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन और गरबा के आयोजन किए। महिलाओं और पुरुषों ने 10 दिनों तक व्रत उपवास रखकर दशा माता की आराधना की। अनुष्ठानों के समापन का दिन भी आस्था और उत्साह से भरा रहा। शनिवार आधी रात से ही माता की श्रृंगारित मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो गई। मंगल गीत, डीजे की धुन और माता के जयकारों के बीच श्रद्धालु नाचते गाते हुए आगे बढ़े। कई श्रद्धालुओं ने माता की मूर्ति सिर पर धारण की, जबकि कई लोग कार, ऑटो और ट्रैक्टर में मूर्ति विराजित कर विसर्जन स्थल तक पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में श्रद्धालुओं ने गरबा भी खेला। शहर में शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन के पास 2 नदी तक पहुंची। यहाँ श्रद्धालुओं ने दशा माता की स्तुति और आरती की। इसके बाद माता के जयकारों के बीच मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। तड़के शुरू हुआ विसर्जन शनिवार दिन भर चलता रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने आसपास के नदी और तालाबों में दशा माता की मूर्तियों का विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने दशा माता से क्षेत्र में अच्छी बारिश, परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विसर्जन के साथ ही 10 दिनों से चल रहे पूजा अनुष्ठानों का विधिवत समापन हो गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में तेल फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने की छापेमारी। रिफाइंड सोयाबीन और चेतक पाम ऑयल के लिए नमूने। डूंगरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की हुई मौत। हाथ पर गुदे नाम के आधार पर पुलिस ड्यूटी शिनाख्त में। एआई से पिस्तौल के साथ फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालना पड़ा भारी। दहशत फैलाने के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।